मोई पलक नहीं आवेड़े तुम दर्शन
ये पोजीशन बनेगी तभी तो इस नजदीक आएगा। ऐसे वैसे कोई कचरा थोड़ा ही तो आ जाएगा, वो कचरा तो आ जाता घर में, कितने घर बंद करे और एक दिन के बाद देखे तो कचरा धूल धूल आ गई। भाई ये अपना बिना बुलाए आते हैं, संसार बिना बुलाए आता है। ईश्वर का आह्वान होता है, बुलाया जाता है। बुलाने के लिए क्या जबान से आते हैं, वो हृदय के प्रेम से आते हैं, बिरहे से आते हैं, रोने से आते हैं। कबीरा हंसना छोड़ दे रे रोने से कर प्रीत, बिन रोए न प्राइए प्राण प्यारा। दरिया साहब ने कहा है, दरिया ब्रही साध का तन पीला मन सूख। रेणन आवे नींदड़ी दिवसन लागे भूख। रात का नींद नहीं आती, दिन में भूख नहीं लगती, हम नींद ले रहे हैं। बुरा मत मानना, हम तुम समझोगे महाराज पीछे पड़ गए हमारे। तुम सब नहीं ले रहे हो, कोई कोई ले रही, मैं मेरी दृष्टि में है, क्योंकि व्यक्तिगत नाम नहीं लेना चाहते। सावधान रहो,
हम भी सावधान रहेंगे, हम भी नींद नहीं लेंगे। वो कथा करता करता कोई नींद ले ले तो कोशिश करेंगे भाई नींद नहीं आ जाओ भाई। कथा करता करते भी नींद आ जाती है, कोई बात नहीं। ऐसे परमात्मा के साथ में उन ब्रहीजनी गोपियों का भाव था, प्रेम था। उनकी बिना एक क्षण क्षण उनको एक कल्प जैसा लगता था, ऐसी अनुभूति होती थी। तो ऐसे में परमात्मा को प्रकट होना पड़ता था। जब भी चाहे वो आ जाता सामने, जब भी चाहे वो आता था। तभी वो ऐसी कि लड़कियों के वो खिलौना बन गए थे, एक नट बन गए, नटवर। नटी नहीं, नटानाम वरम इति नटवर। जितने दुनिया के विश्व के नट है, वो नट का भी सरदार अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण, इसलिए उसका नाम नटवर हुआ। शब्दार्थ ये है, नटानाम वर श्रेष्ठ इति नटवर। जितने जो नट थे उनमें श्रेष्ठ कौन? कृष्ण, इसलिए उनका नटवर नाम पड़ा। नटवर नागर नंदा बजोरे भाई गोविंद। जब भगवान कृष्ण जंगल में चले जाते गायें लेकर के, और वो गोपियां जब रोती, और छोटी छोटी अहिरों की छोकरियां वो दौड़ करके कन्या से कहती, कन्या थोड़ा सा नाच रे। कि ऐसे कैसे नाचूं भाई? कोई काम करते तो पैसा तो लेते हैं ना। तो बोले हमारे पास क्या? कि तुम्हारे पास है ना ये छाछ पिलाओ मुझे, तब मैं नाचूं। तो वो छाछ पिलाती, जिनको गणेश महेश सुरेश दीने जाहि निरंतर धावे, आदि अनादि अखंड अभेद अछेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, हार रही उनी पार न पावे। ताहि अहिरन की छोहरिया, सुचिया बरछा चपरे नाच नचावे। सुचिया बर छाछ तो नाच नचाता है। क्या छाछ के भूखे हैं? वो प्रेम के भूखे हैं। हमारे हृदय में भाव क्या है? उनके। तो सज्जनों, एक दिन की बात है, नारद जी महाराज कंस से बोले, कंस तुझे पता है कि क्या ये जो बलराम कृष्ण है ना, ये वसुदेव जी के लड़के हैं, तुझे पता है? और नंद बाबा के वहां रखा है, छिप करके रखा है, छिपा करके। अब देख ले तुझे क्या करना है। तो वो बोले अभी मार देता हूं। तत्काल कंस ने वसुदेव देवकी को दोबारा जो है कारागार में बंद कर दिया, हथकड़ियां डाल दी। भगवान की लीला, दुष्टों का कोई पता नहीं, कब भी नाराज हो जाए, कब राजी हो जाए। दुष्ट जो होता क्षण क्षण में बदलता, क्षण क्षण में प्रसन्न होता, क्षण क्षण में नाराज हो जाता है। मारने के लिए तैयार हो गया कि मैं अभी जाकर के मारूंगा। नारद जी ने कहा कि ऐसा मत करना, गड़बड़ी हो जाएगी तेरे। तो कहा ठीक। अब वो अपने मंत्रियों को बुला करके बैठक बुलाई, प्रस्ताव लिया गया। मंत्रियों ने सलाह देनी धनुर्यज्ञ किया जाए, और धनुर्यज्ञ में इस बहाने उनको बुला करके कुश्ती में, इस दंगल में मारा जाएगा। ठीक। इधर नारद जी महाराज भगवान श्याम सुंदर से बोले कि जल्दी मारो इनको, कंस को। तभी तुम कहते हो ना, जो आदमी लगतियां लगाते हैं, यानी जो है उसकी बात उसको और उसकी बात उसको कहते हैं, झगड़ा करा देते हैं, चुगली जिसे कहते हैं। तो नारद जी को कहते हैं कि चुगलखोर है। लोग कहीं कहते हैं चुगलखोर नहीं, चुगली ऐसी होनी चाहिए जिस चुगली से परिवार का भला हो, देश का भला हो और समस्या का समाधान हो। नारद जी महाराज समस्या का समाधान चाहते हैं। उस समय में भयंकर समस्या थी, आपत्तियां थी। क्या? राक्षसों का भयंकर आतंक था, जो बेचारे सज्जन लोगों के साथ बहुत गंदे व्यवहार करते थे।
इसलिए नारद जी चाहते भगवान जल्दी अवतार ले। इधर कंस को इस वास्ते कहते हैं कंस ज्यादा पाप करेगा तो पाप का घड़ा भरेगा, जब भरेगा जब फूटेगा। नारद जी ने भगवान को भी कह दिया और कंस ने अक्रूर जी से कहा उनको बुलाओ और नंद बाबा से कहना हमारे धनुर्यज्ञ है और इस जो है कुश्ती प्रांगण में अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे, तो नंद बाबा भी देखेंगे और उनके बच्चे भी कुश्ती लड़ सकते हैं, बड़े बलवान हैं, हमने सुना है। अक्रूर जी बोले ठीक है। अक्रूर जी महाराज पधारे, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, जिस धाम में जिस गाँव में जिस नाम मेरे हो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस देय में जिस गेय में जिस स्नेह मेरे हो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। कहने का मतलब यह है कि घर का काम करते हुए, जाते हुए, आते हुए, हर क्षेत्र में, हर प्रकार से, हर भाव से, जहां भी हम हैं, ईश्वर को याद रखो। इसलिए दरिया साहब ने कहा हाथ काम कराम हृदय साची प्रीत।
गुनगुनाते रहे, उनका चिंतन करते रहो। चिंतन करते हुए और पहुंचे गोधूली के समय में। रतातुर्न मप्लुत स्वक्रूरस्न बिहल पपात चरणोपान्ते दंडवत राम कृष्णयो। अक्रूर जी ने श्याम सुंदर और बलदेव को देखा है नंद बाबा के साथ दूध निकालते भी इस प्रक्रिया में दौड़ करके रथ से नीचे उतरे और उनके चरणों में पपा दंडवत राम दंडवत करने लगे। अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं वो। और नंद बाबा भगवान श्याम सुंदर बड़े मीठे शब्दों का व्यवहार करते उनको घर पे ले गए हैं, भोजन करवाया है। रात्रि में बात हुई तो यही कहा गया कि कंस का जो भी षड्यंत्र है वो सब प्रकाशित किया है, आप ध्यान रखें, धोखा नहीं कर दिया आपके साथ। बुल्ली नंद बाबा बोले ठीक है कोई बात नहीं, चलते हैं कल। रात्रि भर जो कीर्तन करते रहे, बातचीत करते रहे भगवान के बारे में भी और कंस के बारे में भी कि ये कैसा का आदमी है। प्रातः काल देख करके सारी गोपियां आई है और ब्रज के जितने लोग जो थे उन सबको आदेश दिया गया कि मथुरा चलना है, वहाँ अखाड़ा लगा हुआ है, बड़े बड़े पहलवान लोग आएंगे, कुश्ती लड़ेंगे, अपने को भी देखना है। तो गोपियां बड़ी दुखी हुई और रोने लगी कि कहाँ जा रहे हो। तो राधा तो सामने ही सो गई, नहीं जा सकती कन्हैया। भगवान श्याम सुंदर नीचे उतर करके उनको अपनी एक बंशी और काली कमली दे दी कि आज तक तो बंशी मैंने रखी, अब राधा तुम रखो। जब भी तुम बंशी बजाओगी तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, मैं उपस्थित हो जाऊंगा। और जिस उद्देश्य के लिए मेरा जन्म हुआ है राधे, तुझे तो पता तो प्रकृति है, तुम्हें तो साथ देना चाहिए ना, तो रो मत। लेकिन डहा मार करके वो रोने लगती है। भगवान ने अपना भुजा से उनको नीचे उठाया, उठा करके सांत्वना दी, तो चिंता मत कर, ये तेरा ही तो मैं काम कर रहा हूं, कि धरती भी तो तेरा ही तो प्रतीक है। इन दुष्ट राक्षसों से वो हार मर रही है, इन्हें हल्का करना है, तो जो ये हल्की होगी तो तुम भी हल्की हो जाएगी। तेरा उद्देश्य मेरा उद्देश्य एक ही है। ऐसे भगवान कृष्ण कहने लगे। राधा को बेहोशी आई, हट गई वहां से, और चला है अक्रूर जी सारथी बने हुए श्याम जमुना के किनारे, और वहां पर उन्होंने स्नान की है। अदृश्य सुंदर दृश्य देखा। बाहर आए तो भी भगवान कृष्ण बैठे हुए नित्य नियम करके, और वो मथुरा पहुंच गए जहाँ राजबाग था। नंद बाबा वगैरह वो पहले ही आ गए। थोड़ी देर के बाद में श्याम सुंदर बोले, बाबा मथुरा का या दृश्य देखने की इच्छा है। बाबा बोले, भाई ध्यान रखना, तुम चंचल ज्यादा हो। तो बोले कि नहीं, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। तन सुगा मन सुगा भगवान कृष्ण जो है वहां से रवाना हुए। मार्ग में एक धोबी था जो कंस का नौकर था, पोटली कपड़े की रखी हुई, सिर पे रखी हुई। श्याम सुंदर ने कपड़े मांगे रे, धोबी कपड़ा दे दे। धोबी कहने लगा, रे एक गंवार, ये अहिरम के बच्चे, तुम्हें पता है ये जो वस्त्र है महाराजा मधिराज मथुराधिपति उनके वस्त्र है। तब भगवान बोले, तू मथुराधिपति मत के तो तू अधिपति है के फिर वो है। एक थप्पड़ मारी जोर से, गांठ बन उधर पड़ गई और फिर उसका इधर। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और नगाड़ी बजने लगे। कपड़े पहन लिए ग्वाल बाल, अब कपड़े थे लंबे लंबे, धोतियां लंबी थी, सुरतन लंबी, पेंट लंबे, पायजामा लंबे, नीचे गिरने लगे बच्चे। इतने में दर्जी का घर आया कि चलो भाई दर्जी भाई, अब तो बढ़िया जो देख करके हम खड़े हैं, हमारे शरीर को देख करके बना दो।
भगवान श्याम सुंदर ने कभी कपड़े नहीं पहने थे, सिले हुए कपड़े नहीं पहने, क्योंकि हमारे साथ गरीब बाल बाल है, ये कपड़े नहीं पहने, मैं कपड़े कैसे पहने? ऐसे ऊंच सोच के व्यक्ति होते हैं ना, वो त्याग में जीवन बिताना चाहते हैं। सामाजिक जीवन कहते हैं, सामाजिक जीवन में सरसता है, विषमता नहीं। जैसे देखिए हमारे जो राष्ट्रीय नेता जो स्वर्गीय महात्मा गांधी टोपी पहनते थे, साफा नहीं पहनते थे, एक साफे में 50 टोपी हो सकती, इसलिए वो पहनते नहीं थे। देखो अब बातें तो मुझे बहुत याद आई हुई है, लेकिन इतनी मैं कह नहीं पाऊंगा। कहने का मतलब है व्यक्ति को आदर्श पूर्वक जिंदगी जीनी चाहिए, जिससे कि समाज के प्रभाव पड़े और लोग उनका अनुकरण करके सामाजिक जीवन और पारिवारिक जीवन की प्रेरणा ले, साथ साथ में राष्ट्रीय प्रेरणा भी ले। ऐसा जीवन भगवान कृष्ण सिले हुए कपड़े नहीं पहने। दर्जी आया, दर्जी ने खटाखट बढ़िया कपड़े बना दिए, जो भी है सब पहन करके आगे आया माली, उसने प्रेम से गले में माला पहनाई। उसके बाद कुब्जा आई, वो कंस की दासी थी। भगवान ने चंदन मांगा, उसने अपना परिचय दे करके कहा कि मैं कंस की दासी हूं, ये चंदन बड़ा अच्छा है, मैं गसती हूं चंदन को, मेरे घसे हुए चंदन ऐसा है, मथुरा अधिपति कंस को बड़ा अच्छा लगता है, आपकी भी टीका लगा देती हूँ। तो भगवान नीचे झुके वो लगाया टीका, ग्वाल वालों के भी लगाया। कन्या ने देखा सुंदर तो बहुत है ये, लेकिन 3 जगह से टेढ़ी है, इनको सीधी करना जरूरी है। इसने सेवा की मेरी। तो भगवान ने क्या किया, उनके पैरों पर पैर दे करके उनके हाथ पकड़ करके जोर से उसको ऊपर खींचा, खींचते सीधी हो गई। देख तुम्हारे कोई ऐसी हो औरत 3 जगह से कोई टेढ़ी हो, लूली लंगड़ी, तो उल्टा मत मान लेना हो कि हम भी उनके पैर पर पैर दे करके और ऐसे ऊंची करेंगे, तोड़ दोगे बेचारी। बा मीरा तू मीर की बीकी होड करे, बा जेर रो प्यालो पी गई, इर्तू पिए तो मरे। मीरा मीर की, मीरा मीरा। बोलो राम। तो सजनों, भगवान गाल बालों के साथ पधारे हैं। धनुर्यज्ञ यज्ञशाला थी, रक्षण को भी मना करने के बावजूद भी धनुष तोड़ दिया। वो भागे भागे कंस के पास में गए, कंस को समाचार सुनाया, कंस भयभीत हो गया। वो ग्वाल बाल वापिस अपने डेरे पर आए, रात्रि में निवास किया। प्रातःकाल नित्य नियम करके जो सेनाएं बज रही थी, बाजे बज रहे थे, अखाड़ा के लिए आह्वान हो रहा था, उस आह्वान को सुन करके और वहां से वो पधारे हैं। तो महावत कोलिया पीड़ हाथी लिए हुए जो कंस की प्रेरणा से खड़ा था, भगवान ने कहा एक तरफ हो जा, वो हुआ नहीं, तो उछल करके उसको पटका, पहले मावत को मारा और उसके बाद में हाथी को मार करके उसके दांत उखाड़ दिए। एक दांत लिया है कन्या ने, एक दांत लिया है बलदेव ने, लेकर के आए हैं अखाड़े में। और भगवान कृष्ण के साथ में चाणूर और मुष्टिक बलराम जी के साथ युद्ध हुआ है, और दोनों को पटक के मार दिया, जो भी आवे उनको भी मार दे। उसके बाद में कंस का नंबर आया, उसको भी पकड़ करके नीचे गिराया, और कन्या ने उसके ऊपर बैठ करके और खूब उसको घसीटा कि तेरे रोए रोए में पाप है मेरे मामा जी। तो भांजा का फर्ज होता है कि मामा को पवित्र करे, तेरे पापों की निवृत्ति करना चाहता हूँ। और वो निवृत्ति कर दी घुस घुस करके, उनका तेज निकला, भगवान में लीन हो गया, आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई और नगाड़े बजने लगे। अब क्या होता है, माम्यास्ति और प्राप्ति।
मामिया थी कृष्ण की, वो रोने लगी तो कन्या भी आकर के मामी ईशा के पास हम बैठ गई है। मामी मामा मर गयो ये।